जीके टॉप 50 MCQ क्वेश्चन नंबर 1, विच अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में एडिट किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है ना कि अग्नि मिसाइल इज ए विच टाइप ऑफ मिसाइल, अग्नि मिसाइल है जो कैसा मिसाइल है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि धरती से धरती पर ही अटैक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना कि विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी कौन सा है भारत में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भील ट्राइब है जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि वेयर आर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूसर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रेड ब्लड आरबीसी कहाँ बनता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना कि गरबा फोल्क डांस बिलोंग टू विच स्टेट, गरबा है किस स्टेट से बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि हु प्रोसाइडेड ओवर द ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेटिंग को कौन प्रोसाइड करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन थे जो गवर्नर जनरल थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। क्वेश्चन नंबर 9 है ना कि विच पैलेटिव इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल का स्टोर हाउस किस पठार को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 10 है ना कि हु डिजाइनिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 11 है ना कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है ना कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13 है ना कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड इन विच यूनिट, यानी कि साउंड की तीव्रता को किस यूनिट में मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 14 है ना कि विच इज द थर्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत का सबसे तीसरी लंबी नदी कौन सी है सबसे लंबा में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, और दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, और कृष्णा नदी तीसरी सबसे बड़ी लंबाई है इसकी। क्वेश्चन नंबर 15 है ना कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा है जब प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 16 है ना कि गोल्ड इज विच टाइप ऑफ मेटल, गोल्ड है जो कौन सा टाइप का मेटल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांजिशन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 70 है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एडजर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट, एडजर्नमेंट मोशन ऑफ पार्लियामेंट का किसका मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू डिस्कस ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंट, यानी कि जो ज़्यादा जरूरी है ना उसको जल्दी में डिस्कस किया जाए, इसका यही मतलब होता है एडजर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हु बिल्ड द इबादत खाना, इबादत खाना को किसने बनाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 90 है ना कि विच यूज फॉर ट्रांसपोर्ट द वाटर इन प्लांट, वाटर को में प्लांट का कौन सा है जो ट्रांसपोर्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना कि हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक सिंबल में कितने रिंग्स होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 21 है ना कि इन विच ईयर वाज द थर्ड एंग्लो मैसूर वार फॉट, यानी कि किस साल तीसरा एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1790 से 1792 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है ना कि विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, इस इंडिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौसिनराम में। क्वेश्चन नंबर 23 है ना कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 24 है ना कि हु इंट्रोड्यूसर द डबल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, डबल गवर्नमेंट सिस्टम को बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव ने।
क्वेश्चन नंबर 25 है ना कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर बनने के लिए सबसे न्यूनतम उम्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है ना कि अरावली रेंज इज मोस्ट एक्सटेंडेड स्प्रेड इन विच स्टेट। अरावली रेंज है सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 27 है ना कि विच इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गगनयान। क्वेश्चन नंबर 28 है ना कि विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 है ना कि हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको कहा जाता है, जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 30 है ना कि विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। कौन सा है जो सबसे दूसरा सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है संसार में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीका। पहला में सबसे बड़ा है एशिया और दूसरा में सबसे बड़ा है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 31 है ना कि हु आज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है जो प्रथम चीफ मिनिस्टर है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी थे जो प्रथम सीएम थी बनी थी, ये उत्तर प्रदेश के सीएम बनी थी। और ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी जो ये राष्ट्र गवर्नर बनी थी, प्रथम गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 32 है ना कि फंडामेंटल राइट आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट को किस पार्ट में दिया गया है संविधान के? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 33 है ना कि व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 34 है ना कि विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर टी कल्टीवेशन। यानी कि टी के उपजाऊ उत्पादन के लिए कौन सा सॉइल है जो सबसे अच्छा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लेटराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 35 है ना कि हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 36 है ना कि विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी। पिंक सिटी को किस शहर के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 37 है ना कि स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है ना कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन स्टेब्लिश। यूनाइटेड नेशन कब को स्थापित कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 है ना कि द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका नया नाम है कल्याणपुर। क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि हु रोड द रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तुलसीदास ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 41 है ना कि विच रिवर इज कॉल्ड एज सोरो ऑफ बिहार। किस नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी नदी को। कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है ना कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के टेन्योर के मेंबर के कितना है? इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 ईयर। 6 ईयर तक इनका टेन्योर रहता है राज्यसभा के मेंबर को। क्वेश्चन नंबर 43 है ना कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का अदर नेम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्सीफेरोल। क्वेश्चन नंबर 44 है ना कि विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कौन सा है जो सबसे पहला नेशनल पार्क है भारत का बना था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था और ये बना था उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 45 है ना कि विच इज द डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट इन इंडिया। सबसे डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन है भारत का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है ना कि विच एलिमेंट यूज इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मरकरी का। क्वेश्चन नंबर 47 है ना कि हु अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट। जज ऑफ हाई कोर्ट को किसने कौन अपॉइंट करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 48 है ना कि गिर नेशनल पार्क है लोकेटेड ऑन विच स्टेट। गिर नेशनल पार्क है कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 49 है ना कि जीडीपी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग। जीडीपी किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टोटल इकोनॉमिक आउटपुट से। क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि हु इज कंसिडर्ड इंडियन नेशनल गेम्स बिकॉज। हॉकी इज कंसिडर्ड इंडियन नेशनल गेम बिकॉज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया वॉन ओलंपिक मेडल
गोल्ड मेडल।